अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? रमज़ान मुबारक कैसे गुजरा है? आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है और मस्जिद वीरान है। वो रौनक़ें सहर व अफ्तार की नहीं है। अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे और इस वबा से निजात दे, आमीन। आज हम बनाएंगे चटनी कबाब विद बन कबाब। इसके लिए आपने पहले चटनी तैयार करनी है। पुदीना और हरा धनिया, 2 हरी मिर्चें, नमक हस्बे ज़रूरत और सुरख मिर्च 2 टेबल स्पून 2 टीस्पून ले लें। उबले आलू आधा किलो और चिकन उबला आधा किलो। इसे 2 अंडे कबाब फ्राई करने के लिए और ऑयल या घी जो आप इस्तेमाल करना चाहें। मैंने आलू चिकन बॉईल करके रखा है और चटनी कूंडी में पीस ली है। आलू कांटे के साथ बारीक कर लिए हैं और बोटियां चटनी के साथ अब मैंने पीसनी है। जब हम चटनी तैयार कर लेते हैं और इसमें चिकन डालते हैं, देखिए मैंने चिकन जो था इसको लिया है हड्डी के साथ उबाला है। मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं सिर्फ बोनलेस चिकन नहीं लेती, चिकन हड्डियों वाला लेती हूँ। नॉर्मल वाला गोश्त जैसे हम पकाने के लिए लेते हैं वैसे ही लिया है। और इसको मैंने इसके साथ आलू के साथ 1 चम्मच नमक डाल के इसको बॉईल करके रख लिया था। फिर इसमें आलू मिक्स करेंगे। ये देखिए ये कितनी अच्छी तरह मिक्स हो गया है। आलू जो थे वही मैंने कांटे के साथ फोक के साथ किए थे, इनको उसमें पीसा नहीं है। उसके साथ ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट आता है कबाब का। और अब इनके कबाब बनाने हैं। तो छोटे साइज़ के कबाब बना लें, ज़्यादा मोटे और बड़े ना कीजिएगा। अब इन कबाबों को ऑयल घी जिसमें भी फ्राई करना हो फ्राई कर लें। एक बहुत ही सादी और बड़ी आसान रेसिपी है। आप इसको नॉर्मली भी बच्चों को लंच बॉक्स के लिए दे सकते हैं, चाय के साथ स्टार्टर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं हम इसे, और मेहमानों के लिए हम रख सकते हैं। ये बहुत ही एक नया टेस्ट है। जब मैंने पहली दफ़ा बनाई थी तो मेरे घर वालों को, ख़ास तौर पे मेरे छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। उम्मीद है कि ये आपको भी बहुत पसंद आएगी। बिल्कुल एक नए टेस्ट के साथ बनती, ऐसा लगता है जैसे हम लोग साथ चटनी खा रहे हों। देखिए कितनी अच्छा, कितना खूबसूरत ये फ्राई हो चुका है। और अब हम इसे डेकोरेट करेंगे। मैंने बंद गोभी टमाटर प्याज के साथ गार्निश की है। चटनी जो है वो टमाटो केचप और मायोनीज़ की चटनी के साथ बनाई है। और अब इन्हीं कबाब को लेकर हम अफ्तारी के लिए बन कबाब बनाएंगे। इसका तरीका बहुत आसान है। सबसे पहले नीचे बंद गोभी का पत्ता रखें जैसे मैंने रखा है, फिर ऊपर कबाब रखकर ऊपर सैलेड रखें जो भी आपको पसंद हो, खीरा टमाटर, और फिर इसमें हस्ब पसंद हम टमाटो केचप और मायोनीज़ डाल लेंगे। कुछ लोग मायोनीज़ या केचप इस्तेमाल नहीं करते, कुछ बच्चे नहीं खाते, कुछ सिर्फ टमाटो केचप लेते हैं। और उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई मज़े की आसान रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।